अब देखो हमारे पास जो आज का क्वेश्चन है उसके अंदर क्या गिवन है, यहाँ पर कहा गया इन द एडजॉइनिंग फिगर टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट। ये यहाँ पर टीपी और ये टीक्यू जो है ये दोनों क्या है, टेंजेंट है। इफ ओ पी क्यू इज 15 डिग्री, ओ पी क्यू इस वाले एंगल की वैल्यू क्या है 15 डिग्री है, एंड पी टी क्यू अगर ये वाला एंगल थीटा हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। ठीक है, इसका मतलब है अगर हमने ये वाला एंगल फाइंड कर लिया तो साइन 2 थीटा का वैल्यू आराम से आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो ये आपको ओपी जो है वो रेडियस की फॉर्म में दिख रही है, जो पीटी है वो क्या है, वो है टेंजेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहीं से होगी कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर होगा टीपी पर। क्यों? सबसे पहली थ्योरम यही थी कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है अगर उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही वो रेडियस ड्रॉ करी गई है तो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टेंजेंट एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर ईच अदर। ठीक है, इसकी हेल्प से लिखा हमने कि ओपी जो है वो पीटी पर परपेंडिकुलर होगी और ये पूरा एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये पूरा 90 है और ये 15 है, तो ये बचा हुआ क्या होगा, ये अगर 15 है तो बचा हुआ क्या होगा, तो हम लिखेंगे ओपीटी को हम दो फॉर्म में लिखेंगे, ओपीक्यू और क्यूपीटी इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ओपीक्यू प्लस क्यूपीटी इज इक्वल टू 90 हो जाएगा क्योंकि ये वाला एंगल इन दोनों से मिलकर बना है। इसका वैल्यू हमें पता है 15 है, तो यहाँ पर रख देंगे 15 प्लस क्यूपीटी इज इक्वल टू 90। क्यूपीटी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 90 माइनस 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 75। ठीक है, अब देखो हमें इसका वैल्यू मिल गया 75 ये वाला। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल का जो ये वाला वैल्यू है ये हमें मिल गया 75। अब क्योंकि हमें पता है कि टेंजेंट होती है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जाएंगी तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। अगर ये टेंजेंट इक्वल है तो अगर आपको पी क्यू टी ट्रायंगल दिख रहा है, मतलब ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, अगर इसकी दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल से तो इक्वल हो गई, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, इसके वैल्यू आ गया 75। अब देखो ट्रायंगल पी क्यू टी के अंदर इन दोनों का वैल्यू पता है, तीसरा वाला अपने आप आ जाएगा पी टी क्यू, इन तीनों का सम 180 हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यूज हमें पता है, इसका वैल्यू 75 है प्लस इसका भी वैल्यू 75 है प्लस इसको यहाँ पे थीटा बताया गया है इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से हमें थीटा का वैल्यू क्या मिला, 30 मिल गया। हमें वैल्यू किसका बताना है, sin 2 थीटा का। हमसे sin 2 थीटा का वैल्यू पूछा गया है, इज इक्वल हो जाएगा sin 2 इंटू थीटा का वैल्यू क्या है 30 है, 30 रख दोगे तो ये हो जाएगा sin 60, ये हो जाएगा sin 60 और sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। ये हमारा आंसर है।